सुप्रभात। आज का विषय है गुरु का फैज। गुरु का फैज कहते हैं कि जब लग तन ताही जरत, मन ना ही मर जात, तब लग मूरत श्याम की, सपने हो ना ही दिखात। यह संसार परलोक की कमाई की भूमि है। उस आदमी की हालत अफसोस के काबिल है जिसने इसमें कुछ न बोया और अपने पात्र और हिस्से की जमीन को बेकार रहने दिया और अपने कर्मों के बीज को नष्ट कर दिया। तो जमीन का बेकार करना दो तरीके से है। एक ये कि इसमें कुछ बोया ही नहीं, दूसरे ये कि इसमें सड़ा गला कमज़ोर और ख़राब बीज डाला जाए। पर पहली ना बोने वाली किस्म की बनस्पत दूसरी खराब बीज बोने वाली हालत में बहुत हानि और झगड़ा है, जो कि जाहिर है, क्योंकि गुरु की आवश्यकता और तालीम की कमी होती है। बीज का अपवित्र या नापाक या सड़ा गला या खराब और कमज़ोर होना इस तरह से है कि अधूरे गुरु से अभ्यास करना सीखा जाए और उसकी राह पर चला जाए, क्योंकि वह खुद काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, अपमान, अहंकार आदि में पड़ा है। ऐसे गुरु का प्रभाव देर तक नहीं रहता और जो कुछ थोड़ा बहुत असर होता भी है वह धीरे धीरे उन बुराइयों को ही उबारता है और किसी न किसी रूप में उनको बढ़ा देता है और नतीजा मन चाहा हुआ नहीं निकलता। यानी जिसने आंतरिक योग साधन सतगुरु से ठीक ठीक और विधि पूर्वक ना पाया हो और चित्त की चंचलता और अज्ञान को ना हटा पाया हो, उसकी शिक्षा या तालीम में नुक्स की सूरत रहेगी, जिसके कारण वह अधिकारी की योग्यता के मुताबिक उसमें आत्मिक ज्ञान और आनंद का बीज नहीं डाल सकेगा। और जो कुछ पढ़ेगा भी तो उसमें उगने, बढ़ने और पनपने की शक्ति नहीं होगी, जिससे सच्चे पात्र में असली चीज़ की पैदाइश और तरक्की तो क्या होगी। तो प्राय योग में कठिनाइयों से ही योग के नाम से आमतौर पर लोग कानों पर हाथ धरते हैं और ये ख्याल करते हैं कि योग के साधन और प्राण योग के संयम उनसे निभ ही नहीं सकते। सच्ची बात तो यह है कि आजकल संयम और नियम का पालन साधारण आदमी के लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि उनको पूरा करने के लिए कुछ बातों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे काफ़ी उम्र और समय चाहिए, ब्रह्मचर्य और स्वास्थ्य चाहिए, फुर्सत और बेफिक्री चाहिए और सतगुरु चाहिए। तो ये सब चीज़ें आजकल के समय में आमतौर पर किसी को भी प्राप्त नहीं हुए, इसलिए ऐसे योग के साधनों के चक्कर में पड़ने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि ना तो ज़िंदगी की ज़रूरतों और दुनियावी फिक्रों से ही फुर्सत और चैन मिलता है और ना उम्र ही काफ़ी होती है, ना नस्लन यानी बाप दादे से और ना अपने ब्रह्मचर्य ही ठीक है। ना ऐसे सतगुरु ही प्राप्त होते हैं जो अगले लोगों की तरह मूढ़ाधार यानी गूदा चक्र से प्राणों को बेचते हुए ऊपर ले जाने में शिष्य को राह दिखा सके। तो नाक से साधारण पूरक, कुंभक, रेचक करना और बात है, और प्राण को चक्रों में से चढ़ाकर ले जाना और ही बात है। इसलिए ऐसे साधन में पड़ने से तो यह डर बना रहता है कि जरा सी भूल हुई और प्राण गलत रास्ते में चले गए तो तरह तरह की बीमारियां और तकलीफ़ें पैदा हो जाती हैं, जो कभी कभी लाइलाज हो जाती हैं। तो फिर क्या किया जाए? मानसिक योग और ज्ञान योग को जाना जाए। यानी प्राण योग से तो ये मानसिक योग और ज्ञान योग आसान है। मानसिक योग में मन से लड़ाई करनी पड़ती है, यानी मन को तरतीब या सुधार व तादीब यानी संयम के शिकंजे में लाकर पवित्र धार्मिक कर्मों में काटना पड़ता है, जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह को मारना और आस्तिकता यानी एकमात्र ईश्वर पर विश्वास, संतोष, शांति आदि कामों में लगाना पड़ता है। तो दुख सुख में समता, सहनशीलता, हर हालत में खुश रहना आदि बातों पर अभ्यास करना पड़ता है। इसी को मन की सफाई या तज़किया नफ्स कहते हैं। दूसरे ज्ञान योग में अभ्यासी को सदा
विचार सागर में डूबे रहना पड़ता है और संसार की सब चीज़ों को सिर्फ ख्याल की निगाह से ब्रह्म में देखने की कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए तो कहा है कि ये दर्द दिल ही है जिससे कि उसको पाते हैं। खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं, कि ताव लाए ना लाए दिल हजी एकदम, नकाब रुख से जरा ठहर कर उठाते हैं। निशाते जिंदगी है जिंदगी का यूं बसर होना, निशाते जिंदगी से जिंदगी में बेखबर होना। तो जब तक हृदय में प्रेम की चोट नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। जीवन का सच्चा सुख यही है कि जीवन के प्रत्येक सुखों को भोगते हुए उनमें दिल ना फंसे, दिल केवल परमात्मा में ही लगा रहे। चुअत अमीय रस भरत ताल, जहाँ शब्द उठत असमानी हो, सुरत समानी शब्द में नहीं कुछ जात बखानी हो। तो हृदय में निरंतर दैवी शब्द हो रहा है, वहाँ सदा अमृत की वर्षा होती है। धन्य है वो जन जिनकी सूरत इस शब्द में मगन हो गई, उनके आनंद का ठिकाना नहीं। ये मार्ग जिससे आनंद मिलता है उसे हम आनंद योग कहते हैं। ये राजयोग का सूक्ष्म भाग है। यह संत जनों के पुरुषार्थ का फल है। उन्होंने दया करके सारी मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ये बहुत सरल और सहज उपाय निकाला है। तो इसके साधन से बूढ़े जवान, स्त्री पुरुष, गरीब अमीर, साधु गृहस्थ सभी लाभ उठा सकते हैं, केवल लगन चाहिए। तो गुरु के फैज की प्रधानता को सर्वोपरि माना गया है। यानी आनंद योग अधिकतर कृपा और प्रसाद यानी फैज और फजल का मार्ग है। इसमें गुरु की कृपा और उनकी सहायता आरंभ से ही शामिल हो जाती है। अर्थात गुरुदेव अपनी आंतरिक आत्मिक आकर्षण शक्ति, जिसको तवज्जो कहा जाता है, उस तवज्जो से अभ्यासी की बहुर्मुखी चंचल वृत्ति को अपने असली आधार पर लौटने, जमने और आनंद में लीन यानी महव होने से बराबर सहायता किया करते हैं। क्योंकि गुरुदेव की चित्तवृत्ति सदा ज्ञान और आत्मिक आनंद यानी शांति में लीन रहती है, इसलिए तनिक कृपया दृष्टि फेरने और आत्मिक सूरतधार को अभ्यासी के अंतर में प्रवेश करने से उसके हृदय में आत्मानंद और शांति आने लगती है और साथ साथ भाव, प्रेम और भक्ति की उमंग उठने लगती है। तो आध्यात्मिक ये रूहानी मार्ग का अभ्यास आरंभ हो जाता है। सत्संग, सतनाम, सतगुरु तीनों मिलकर अभ्यासी को सफल मनोरथ करते हैं। तो गुरुदेव में प्रेम पूर्वक श्रद्धा रखने से नित्य तथा नया जीवन प्राप्त होता रहता है। इस आनंद योग का यही एकमात्र साधन है, यही प्रारंभिक सीढ़ी है। ये सब बातें परस्पर सापेक्ष हैं कि ये प्रारंभिक यानी शुरू के नियम के अभ्यासी को बराबर पालन करना जरूरी है, जिनसे मनमत को गुरुमत के अर्पण कर आध्यात्मिक सिद्धि सहज सहज में ही प्राप्त हो जाए। मतलब यह कि इस आनंद योग या सहज योग में गुरु के सत्संग में रहना, उनकी कृपा पात्र बनने की कोशिश करना तथा सतनाम के साथ आंतरिक अभ्यास की ओर सूरत लगाए रहना बहुत जरूरी है। अब आंतरिक अभ्यास द्वारा सतनाम में सूरत लगाने से हृदय में शांति और आनंद भर जाता है और मन मंडल सूना रह जाता है। तो सूरत दिल के साथ ऊपर आत्मिक शांति में प्रवेश कर जाती है तथा सतनाम की ध्वनि अनाम के रूप में आत्मा की सत्ता की ओर उठने लगती है। यहाँ स्थानों यानी मुकामात के वर्णन करने की जरूरत नहीं है और न इस भ्रम में पड़ने की जरूरत है। आवश्यकता तो केवल उन बातों की है जो मुकाम, योग्यता या जहाँ तक अभ्यासी पहुँच चुका है उसके विचार से हो या उसके आगे अनुभव कर रहा हो। क्योंकि फारसी भाषा के एक संत कवि ने चेतावनी के रूप में कहा है कि वह में सज्जात रंगी कुन गरत पीरे मुगा गोयत, कि सालिक बेखबर नबुअत जे राहो रस्म मंजिल हो। अर्थात गुरुदेव के वचन में उचित अनुचित का विचार करने से साधक मार्ग भ्रष्ट हो जाता है। जो कुछ गुरुदेव की आज्ञा हो उसके पालन में ही परम कल्याण है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। इसलिए ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये मार्ग मनमत का नहीं बल्कि गुरुमत का है। तो गुरु परायण गुरुमुख रहने का, इसलिए जो जितना अधिक और सर्वस्व
गुरुदेव को सौंपना जानता है, जितने प्रेम भक्ति और संयम के साथ गुरु का सत्संग करता है, उतना ही अधिक गुरु का प्रेम और आध्यात्मिक सूरत उसकी ओर चलेगी और उसी हिसाब से अभ्यासियों को अपनी दशा में अंतर दिखलाई देगा। यहाँ तक कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक संग, तुले न ताई सकल मिल जो सुख लव सत्संग। यानी सत्संग में गुरु और बेकार छेड़छाड़ करना अज्ञानता है। गुरु स्वयं समझ लेते हैं, गुरु से बेकार छेड़छाड़ करना अज्ञानता है। गुरु स्वयं समझ लेते हैं कि कौन कितने पानी में, और जितना उचित और ज़रूरी समझते हैं उतना स्वयं ही प्रकाश देते रहते हैं। जिस आदमी में मनमतापन घुसा हुआ है, न गुरु भक्ति है न गुरुमुक्ता है, बल्कि अपने किताबी ज्ञान और बुद्धि से स्थिर किए हुए पूजा पाठ के अहंकार के नशे में चूर रहता है, उसे जुकाम होने के कारण इत्र की खुशबू का भान और ज्ञान ही नहीं हो पाता, तो हटके धुएं में असलियत के प्रकाश को भी नहीं समझ पाता और बेकार में मुफ्ती हाथ आए हुए आनंद और लाभ को खोता रहता है। इसलिए कहा है कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। चंदन को बराबर रगड़ने से उसमें से जो आग पैदा हो जाती है, और मुमकिन है कि यह आग रगड़ करने वाले के भावों यानी जज्बात को जलाकर नाश कर दे और बजाय किसी लाभ के हानि हाथ रहे। तो ऐसा आदमी मनमत हठ और अहंकार से सत्संग के आनंद में विघ्न पैदा कर लेता है, और जो कुछ थोड़ा बहुत भक्ति भाव होता है उसके लिए भी यह डर होता है कि कहीं वह भी धूल में ना मिल जाए या खराब ना हो जाए। ये बात इसलिए कही गई है कि सत्संगी इस बात का ख्याल रखे, और जो अभ्यासी है उन्हें तो भूलकर भी असल उसूल को भूलना नहीं चाहिए। तो गुरु का रूप दयालु यानी रहमदिल होता है। वे अपराधों, बुराइयों या गलतियों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बहुत जल्दी क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन इस माफ़ी की आखिरकार कोई हद भी होती है। सोचने की बात है कि सत्संग और आत्म कल्याण यानी रूहानी बरकत का केंद्र कौन है, मरकज़ कौन है इसका, गुरु या सत्संगी। इसलिए गुरु की ओर ध्यान रखना जरूरी है, ना कि बेकार और दूसरी बातों और दूसरे आदमियों पर। ये छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें हैं जो हर एक साधारण से साधारण आदमी समझ सकता है, अपने फ़ायदे और मतलब की सीधी से सीधी राह निकाल सकता है। तो ये अदब यानी संयम और सम्मान का रास्ता है, और अदब के रास्तों पर चलने का नाम तादीब है। दिल ठिकाने पर रहे, हाथ पैर आँखें जीभ सब ठिकाने पर रहे। सत्संग का रहस्यन और बातचीत में अदब की खूबियाँ पैदा होती जाएं, मिजाज में शांति हो, चाल चलन में सीधापन हो, बुराइयों से आँख छुपाना और अवगुणों को ढका जाए, दूसरों की निंदा शिकायत और अपमान ना करें, क्योंकि सत्संग आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है और उसी फायदे के लिए अभ्यास किया जाता है। तो व्यवहार में सुधार से यही मतलब है कि उधर हम रूहानी उद्देश्य हासिल करने की कोशिश करें और इधर साथ साथ सदाचारी बने। तो इसलिए कहा जाता है कि नारायण हरि भक्त की प्रथम यही पहचान, आप अमानी हो ही रहे, दे तौर को मान। तो ये जो अदब है संयम और सम्मान का रास्ता है, और अदब के रास्तों पर चलने का नाम ही तादीब है। इसलिए गुरुमुख होकर रहे। गुरु का रूप दयालु होता है, वे अपराधों, बुराइयों, गलतियों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बहुत जल्दी क्षमा भी कर देते हैं। तो सोचने की बात यह है कि सत्संग जो है उसका केंद्र जो है या मरकज जो है वो गुरु है, इसलिए गुरुमुख होकर रहे। धन्यवाद, शुक्रिया।